Hello students, let's see this question. The set representing the correct order for the first ionization potential is, चार ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे। आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात हो रही है। आयनाइजेशन पोटेंशियल का क्या मतलब होता है कि जब भी आपका आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम कन्वर्ट होता है इसके रिस्पेक्टिव मोनोवैलेंट कैटायन के अंदर विद द रिलीज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, तो इस इलेक्ट्रॉन को रिलीज करवाने के लिए फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे हम बोलते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल, जिसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब एक इलेक्ट्रॉन निकलवाते हैं पहली बार में तो उसे फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, तो हमें करेक्ट सेट बताना है कि किसमें फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा और सबसे कम की तरफ हम जा रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन को देखो, यहाँ सोडियम सॉरी पोटेशियम सोडियम लिथियम लिखा हुआ है। तो ये क्या है, ग्रुप वन के मेंबर है, लिथियम सोडियम पोटेशियम। तो हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, एक ग्रुप के मेंबर हैं, डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रही है। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे तो साइज इंक्रीज होगा, क्योंकि न्यूक्लियस का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर होल्ड इतना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि आपके इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बहुत अच्छा शील्डिंग इफेक्ट कॉज कर देंगे, राइट। तो साइज इंक्रीज हो जाएगा। अब जब साइज इंक्रीज होगा तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर होल्ड अच्छा नहीं होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन इजिली निकाल सकते हैं उसको। तो उसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल बोल लीजिए, वो क्या हो जाएगी, सबसे कम होगी। यानी कि पोटेशियम का सबसे कम होगा, देन सोडियम का और लिथियम का सबसे ज्यादा होगा। यहाँ उल्टा ऑर्डर दिया हुआ है, फर्स्ट गलत हो जाता है। सेकेंड ऑप्शन, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, बेरिलियम मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, ये भी एक ग्रुप के मेंबर है। डाउन द ग्रुप जाओगे तो क्या होगा, अगेन साइज इंक्रीज होगा विद द सेम रीजन। तो अगर सेम रीजन है तो इसका मतलब यहाँ पे बेरिलियम का सबसे ज्यादा आयनिक सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, देन मैग्नीशियम का, देन कैल्शियम का। ये ऑर्डर बिल्कुल सही लिखा है। देखो रीजन में भी बोल चुके हो, सेम रीजन यहाँ पर है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है यहाँ से। थर्ड देखो, थर्ड में लिखा है बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन, बोरॉन कार्बन एंड नाइट्रोजन, ये सेम क्या है, पीरियड के मेंबर है। तो सेम पीरियड में जब हम मूव करते हैं, ठीक है, सेम पीरियड के मेंबर है, सब मूव करते हैं तो साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज होने लग जाता है। ठीक है, ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन पीरियोडिक टेबल की आपको पता होनी चाहिए कि सेम पीरियड के मेंबर हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर देख लो, इसका एटॉमिक नंबर 5 है, इसका 6 है, इसका 7 है। तो हम पीरियोडिक टेबल को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज करते हैं ना, राइट। अच्छा, एटॉमिक नंबर का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। ठीक है, अच्छा तो ये सेम पीरियड के मेंबर है। अब सेम पीरियड में जब हम मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। साथ के साथ ही एक जो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है, जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो कहाँ जा रहा है, सेम शेल में आ रहा है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होता जा रहा है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाने की वजह से जो कि आपके इनर्ट इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहे हैं, क्या होता है, आपके जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उस पर बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अप्लाई होने लग जाता है, जिसकी वजह से साइज छोटा हो जाता है। तो अगर साइज छोटा है तो नाइट्रोजन का सबसे छोटा साइज है, ठीक है, नाइट्रोजन का सबसे छोटा साइज है। सो नाइट्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा डिफिकल्ट होगा, यानी कि नाइट्रोजन का फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा, देन कार्बन का एंड देन बोरॉन का, राइट। सो ये ऑर्डर होना चाहिए, बट यहाँ पे तो ऑर्डर उल्टा लिखा हुआ है, तो ये गलत हो जाता है। फोर्थ में देखो, जर्मेनियम सिलिकन कार्बन, ये क्या है, एक ग्रुप के मेंबर है, कार्बन सिलिकन एंड जर्मेनियम, ग्रुप नंबर 14 के मेंबर है ये दोनों, कार्बन जिस फैमिली का मेंबर है। ठीक है, तो अगेन ग्रुप में अगर हम जाते हैं तो क्या होता है, साइज इंक्रीज करता है, रीजन में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। यानी कि फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा आपकी किसकी होगी, कार्बन की होगी, देन सिलिकन की होगी एंड देन आपकी जर्मेनियम की होगी। ये यहाँ पे उल्टा ऑर्डर लिख दिया है, तो फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो जाता है। तो इस पूरे क्वेश्चन में जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सेकंड, रेस्ट ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। एनसीईआरटी में इसका रेफरेंस आपको मिलेगा, एनसीईआरटी 11th क्लास फर्स्ट पार्ट खोलोगे तो 87 पेज नंबर से आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात की गई है। तो नेक्स्ट पेज तक जाओगे तो आप यहाँ पे रीड आउट कर सकते हो पूरा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल, थैंक यू।